Hello guys, so in this video we are going to see set operators in MySQL. So set ऑपरेटर SQL में कितने होते हैं? तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के सेट ऑपरेटर होते हैं SQL में। एक तो यूनियन होता है, एक यूनियन ऑल होता है और यूनियन और ऑल के बीच में स्पेस भी होगा, इंटरसेक्ट होता है और माइनस होता है। लेकिन ये इंटरसेक्ट और माइनस SQL सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो सपोर्ट बाय SQL सपोर्ट नहीं करता है, SUPP नॉट सपोर्ट नॉट नो माई SQL, ये दोनों नहीं करते, नीचे वाले भी नो माई SQL और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो माई SQL। तो ये दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं माई SQL, बाकी ये दोनों सपोर्ट करते हैं। ओरेकल और ये दूसरे जो डेटाबेस है MS सर्वर है वो भी सपोर्ट करते हैं ये इंटरसेक्ट और माइनस। तो ये करते क्या हैं, जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि दो सेट होते हैं, उसका यूनियन क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, वो आपने अगर 11th-12th में पढ़ा होगा तब आपको पता भी होगा। जैसे कि एक एग्जांपल होता था कि यूनियन क्या होता है कि 1, 2, 3 यूनियन, ऐसा कुछ पढ़ा हो तो 1, 1, 2, 4 इसका आपको यूनियन निकालना होता था। तो आप यूनियन कैसे निकालते थे? आप यूनियन निकालते थे कि जितने भी रिकॉर्ड है लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं हो। तो ये तो कॉमन 1, 2 क्या था, कॉमन रिकॉर्ड है, लेकिन सारे के सारे रिकॉर्ड यूनियन में क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, लेकिन कॉमन रिकॉर्ड को डबल बार नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2-2 बार हो गया है, तो कॉमन तो सारे रिकॉर्ड कितने हो गए, यूनियन कितना हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4। तो ये यूनियन हो गया। इसमें 1, 2, 3 है और 1, 2 है ही, लेकिन 4 नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 उसका पूरा आंसर हो जाएगा। और यूनियन ऑल में क्या होता था, यूनियन ऑल आप करते नहीं थे 11th-12th में, लेकिन माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑल का। इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो रिपीट हो रहे हों या नहीं हो रहे हों। तो इसमें 1, 2 भी होगा, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पे 1, 2 भी होगा, 1, 2 अगर हम यूनियन ऑल यूज करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर यूनियन ऑल यूज करेंगे तो, है ना, यूनियन ऑल। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यूनियन और यूनियन ऑल। इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन था केवल कि कौन से कॉमन रिकॉर्ड है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन रिकॉर्ड कौन कौन से है, 1, 2 और 1, 1, 2, 3 और 1, 2, 4 में कौन से रिकॉर्ड कॉमन है। तो 1, 2 कॉमन है। माइनस में क्या है, माइनस मतलब ऐसा -1, 2, 3 -1, 2, 4। तो ये करेंगे तो ये क्या आएगा, केवल और केवल 3 आएगा, है ना। इसका मतलब माइनस क्या करता है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो कि ए में अवेलेबल हो लेकिन बी में अवेलेबल नहीं हो। ए माइनस भी ऐसा होता है, तो ए में अवेलेबल हो लेकिन बी में नहीं हो, ऐसा रिकॉर्ड कौन है, केवल और केवल 3 है। 1, 2 अवेलेबल है बी में, तो माइनस कैसे करता है वो पता रह गया। अब डेटाबेस के हिसाब से समझते हैं। तो मैंने एक डेटाबेस बनाया इसके लिए, यूनिटी डेटाबेस, और उस यूनिटी डेटाबेस में 2 टेबल बनाए, क्रिएट टेबल ए, क्रिएट टेबल बी, और इनमें दोनों में वैल्यूज डाल दी। टेबल ए में क्या वैल्यू डाली, 1, 2, 3, 3, 4, और टेबल बी में 3, 2, 5, 6, 7। तो हम देखते हैं कि सब टेबल में है क्या। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, तो देखते हैं टेबल ए में क्या है। तो आप देखोगे इसमें क्या है, 1, 2, 3, 3, 4, 3 कितनी बार, 2 बार रिपीट भी हो रहा है। और बी में भी देखते हैं, बी में क्या है, बी में क्या है, इसको रन करेंगे तो 3, 2, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 6, 7 ऐसे है। बी में रिकॉर्ड ऐसे कुछ है। तो ये देखो 3, 2, 5, 6, 7। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का यूनियन निकालना, जैसे ए में ये सब है, बी में ये सब है, तो इनका यूनियन क्या होगा, आप बताओ। मैं बिना बताए, बिना कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए यूनियन इन दोनों का क्या होगा। तो चलो यूनियन इसका होगा मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 3, 4, क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, ये
डेटा को रिपीट नहीं करेगा, सेम डेटा को रिपीट नहीं करेगा यूनियन। 4, 5, 6, 7 कोई रिकॉर्ड छूटा क्या देखे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 2 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो ये यूनियन होगा। लेकिन यूनियन ऑल क्या होगा? यूनियन ऑल क्या होगा देखते हैं। यूनियन ऑल ऐसे लिख देता हूँ या यूनियन ऑल ऐसे। यूनियन ऑल क्या होगा? तो इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो 10 बार भी आ जाए, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 5 सॉरी, इन सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ। 3, 2, 5, 6, 7, तो ये यूनियन ऑल से आ जाएगा। तो करते कैसे ऐसा? जस्ट टेबल ये लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। अब मुझे यूनियन किन किन के बीच में निकालना है? 2 टेबल के बीच में निकालना है, तो यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, स्टार फ्रॉम बी। इसको तो अब इसमें क्या क्या आ जाए, कौन कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे? ये वाले ही तो रिकॉर्ड आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। हाँ, तो ये देखो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यूनियन ऑल, मतलब सारे रिकॉर्ड आए, चाहे वो रिपीट हो या नहीं हो। तो यूनियन ऑल क्या करता है देखते हैं। तो आप देखो, जैसे मैंने बताया था 1 2 3 3 4 3, 1 2 3 3 4 3, 2 5 6 7, 2 5 6 7, तो वही रिकॉर्ड आया है जो हमने बताया था। तो ये होता है यूनियन और यूनियन ऑल। उसके बाद इंटरसेक्ट की बारी आती है, तो इंटरसेक्ट माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो दूसरे डेटाबेसेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि ओरेकल का हो गया और कौन सा हो गया, एमएस सर्वर हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो वो इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट और माइनस का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट कैसे करना है? तो इंटरसेक्ट करेगा क्या, ये बता देता हूँ मैं। इंटरसेक्ट का कीवर्ड आप सर्च करें ना कि ओरेकल में क्या है, एमएस सर्वर में क्या है, इंटरसेक्ट ही होता है वैसे कीवर्ड भी। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा? इंटरसेक्ट को आई से बताता हूँ। तो इंटरसेक्ट मतलब कॉमन डेटा दे देगा। कॉमन डेटा इन दोनों में क्या है, ए और बी में? देखते हैं 1 2 3 3 4, 1 है, 1 नहीं है इसमें, 2 है और 3 है, 4 नहीं है। अच्छा, तो इंटरसेक्ट 1, 3 ही देगा जो कॉमन डेटा होंगे। और माइनस क्या देगा? कौन सा माइनस? ए माइनस बी क्या है देगा? बी माइनस ए अलग होगा, ए माइनस बी अलग होगा। तो ए माइनस मतलब कि बी वाले रिकॉर्ड को ए में से घटा देना है। मतलब कि बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ऐसा रिकॉर्ड जो ए का वो रिकॉर्ड जो बी में नहीं हो, वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर दो। तो ए का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो बी में नहीं है? 1 है बी में, नहीं है। 2 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। 4 है, नहीं है। तो 1 नहीं है और 4 नहीं है, तो 1, 4 हो जाएगा। 1, 4 हो जाएगा ना। सो ये रहा अपना क्या, ए माइनस बी। ये लेकिन सपोर्ट नहीं करता है माई एसक्यूएल। और हम यहाँ तक तो हमने पूरा डिस्कस कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और हम मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही कॉलम पे यूनियन लगाए। अगर कोई भी चीज़ मल्टीपल कॉलम पे लगाते हैं तो माई एसक्यूएल कंपेयर कैसे करता है कि दोनों सेम है या नहीं है। तो मतलब अगर मल्टीपल कॉलम सेम होंगे दोनों टेबल के, तभी माई एसक्यूएल दोनों को सेम मानेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सब जगह यूज होगा, जॉइनिंग में भी यूज होगा, दूसरी जगह भी यूज होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट में भी ये यूज होता है। तो मैंने एक डेटाबेस बनाया है, एक सेक्शन ए वाला डेटाबेस और सेक्शन बी, कि आपके कोई क्लास है उसका सेक्शन ए सेक्शन बी है, और उसमें किस टाइप के रिकॉर्ड है, सीरियल नंबर है, एस नेम है, एस स्टूडेंट नेम है और सेक्शन है उसका। और
तो भी देख देख लेते हैं, मैंने इंसर्ट भी कर लिया वैल्यू भी। तो सेक्शन ए देख लेते हैं कैसा है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में कितने सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक है। नेम है एस नेम, RIP, DIP, ZIP, SIP, RINIP, और इन दो सबका सेक्शन ए है। और देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन है, तो सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में ये लोग हैं, लेकिन इसमें मैंने एक रिकॉर्ड को यहाँ तक सेम रखा है, एस नंबर और एस नेम से ना, लेकिन इसका सेक्शन मैंने बी कर दिया है ना, पहले में ए ही था। तो चलो दोनों में लगाते हैं, 2 कॉलम के हिसाब से यूनियन में लगाता है। तो चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले करता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CCTI1 सेक्शन बी। तो मैं सेलेक्ट पूरा का पूरा कॉलम कर रहा हूँ और ये सेलेक्ट पूरा का पूरा कॉलम। तो मतलब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी में ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है जो बिल्कुल सेम हो। है क्या एक भी ऐसा रिकॉर्ड? नहीं है, क्योंकि ये कंपेयर और सारे कॉलम कंपेयर करेगा, सारे के सारे कॉलम कंपेयर करेगा। अगर सेम बनाना है तो सारे कॉलम सेम होने चाहिए। एक कॉलम भी थोड़ा डिफरेंस हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं, ये रिकॉर्ड सेम नहीं है। तो चलो इसमें करते हैं। तो इसमें कितने रिकॉर्ड आएंगे? 10 रिकॉर्ड आएंगे, देखते हैं। तो देखो ये 10 रिकॉर्ड आ चुके हैं। 10 रिकॉर्ड नहीं आए क्या? क्यों नहीं आए भाई? हाँ आ गए हैं, देखो रिकॉर्ड आ गए हैं, क्योंकि 9 तक तो ये है, एक ये 2 बार आ गया है, मैंने 2 डाला था। तो ये 10 रिकॉर्ड आ गए हैं। अब मैं अप्लाई करूँ कि नहीं? नहीं, इस पे अप्लाई मत करो आप, तो बस SNO पे अप्लाई करो। और किस पे अप्लाई करो? S नेम पे अप्लाई करो, यूनियन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे भी SNO पे अप्लाई करो, S नेम पे अप्लाई करो। तो अब हम देखेंगे कि अब इन दोनों में एक रिकॉर्ड सेम है। इन दोनों में, इस टेबल में और इस टेबल में एक रिकॉर्ड सेम है। वो कौन सा है? ये वाला 1 RIP वाला और 1 RIP वाला। तब क्या आता है देखते हैं। तब हम देखेंगे केवल 1 RIP एक बार आया। तो कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा था। मल्टीपल टेबल पे जो भी कुछ करते हैं अपन, डिस्टिंक्ट लगाते हैं या जॉइन करते हैं या यूनियन लगाते हैं या कुछ भी करें, तो मल्टीपल टेबल को सेम कब मानेगा MySQL? जब मल्टीपल टेबल नहीं, मल्टीपल कॉलम वाले टेबल को सेम कब मानेगा? जब सारे कॉलम सेम हो तभी वो रिकॉर्ड सेम मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो यही रहा अपना, ये कॉन्सेप्ट था अपना बस। और इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वही होता है जो जिस ऑर्डर में, जैसे कि पहले इस बार इसका देगा, उसके बाद इसका देगा, लेफ्ट वाले का पहले देगा और राइट वाले का बाद में देगा। तो ये रिजल्टिंग रिजल्टिंग टेबल का ऑर्डर होता है। तो ये रहा अपना यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट। यूनियन ऑल करते हैं, चलो यूनियन ऑल करेंगे तो क्या होगा? यूनियन ऑल सारे रिकॉर्ड देगा ये। तो अब यहाँ पे देखना, सारे रिकॉर्ड दे देगा ये। यूनियन ऑल सारे रिकॉर्ड दे दिया इसने। RIP को इसने 2 बार दे दिया, यहाँ पे भी है एक और यहाँ पे भी है, चाहे ये दोनों रिकॉर्ड सेम क्यों ना हो। इंटरसेक्ट सपोर्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट करता तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड देता, अगर MySQL सपोर्ट करता तो। और माइनस में क्या करता? माइनस में मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो इसमें हो लेकिन इसमें नहीं हो, तो ये वाले रिकॉर्ड दे देता। ठीक है, तो ये रहा अपना एस क्या, यूनियन और सेट ऑपरेटर। अपने SQL में सेट ऑपरेटर अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरी चीज़। अपन क्या देखेंगे? व्यू देखेंगे। जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो सैंपल आता है MySQL के, कुछ सैंपल अपने आप देता है। जैसे वर्ल्ड सैंपल MySQL ने अपने आप दिया, जब भी मैंने इंस्टॉल किया तो MySQL ने दे दिया। तो आप देखोगे इसमें एक सेक्शन है, टेबल सेक्शन है, व्यू सेक्शन। तो ये व्यू क्या है? असल में व्यू है क्या? तो ये चीज़ देखेंगे व्यू क्या है। ठीक है,
और अपन ने एक स्कूल का बनाया था, तो उसमें भी व्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ व्यू कुछ बता नहीं रहा है। तो देखेंगे व्यू क्या है। यहाँ पे भी वर्ल्ड में भी व्यू नहीं है। सिस्टम में देखें व्यू है क्या कोई? हाँ, इतने सारे व्यू है, देखो इतने सारे व्यू है। तो ये व्यू है क्या, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching this video. Meet you in next one.